आप लोग खिलजी वंश पाठ 3 पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मंगोल आक्रमण से अपने मतलब राज्य की रक्षा की। और राज्य विस्तार में उसने क्या किया कि सबसे पहले जो गुजरात है, रणथंबोर है, उज्जैन है, मांडू है, इन जो राज्यों के राजा हैं उनको पराजित किया। उसके बाद में उसने अपना जो सारा ध्यान दक्षिण भारत की तरफ लगाया। तो वहाँ पे उसने अपने जो सेनापति मलिक काफूर था उसको भेजा। तो वहाँ पे जो वारंगल, होयसल है और देवगिरी, इन पर आक्रमण करने के लिए मालिक काफूर, तो मालिक काफूर ने क्या किया कि वहाँ के जो राजा थे उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया और उनका राज्य तब दिया कि तुम मतलब हर वर्ष कर जो ऋण है वो चुकाओगे और जो सुल्तान की अधीनता है उसको स्वीकार करोगे। तो उन लोगों राजाओं ने इस चीज़ को मान लिया। इसके बाद में अमीरों सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि ये जो अमीर सरदार हैं ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में कोई फंक्शन होता है या उत्सव होता है तो उसमें जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये लोग सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब ये व्यवस्था कर दी थी कि इस तरीके के आयोजन ना होने पाए। जैसे मदिरा पान वाला उत्सव है या जो संगोष्ठियाँ हैं उस तरीके का आयोजन, और उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इससे अमीर जो और सरदार थे वो डरे रहते थे, वो सुल्तान के प्रति किसी भी तरीके का षड्यंत्र रचने में सफल नहीं पाते। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी कि यदि कोई अमीर या सरदार है सुल्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो उसकी सूचना तुरंत अलाउद्दीन खिलजी को पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से अमीरों और सरदारों पर उसने नियंत्रण कर लिया। इसके अलावा मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध क्या होता था उस समय, तुगलक वंश के शासक जो बलबन था उस समय भी मंगोल आक्रमण होते थे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मंगोल आक्रमण हुए। तो मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो अपने जो सैनिक हैं उनको जो दुर्ग थे, पुराने दुर्ग थे, उनकी मरम्मत करवाई और नए दुर्गों का निर्माण किया और वहीं पे ये जो सैनिक है उनकी नियुक्ति की। तो जिससे कि जो मंगोल से आक्रमण था उससे देश की रक्षा हो पाए। इसके बाद में कृषि नीति। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया कि जो लगान की दर निश्चित करने के लिए उसने बिस्वा की मतलब व्यवस्था की थी। उसमें क्या होता था कि लगान जो देना होता था उसकी सही ढंग से माफ हो जाती थी। और ये जो लगान पैसे में नहीं लिया जाता था, क्या किया जाता था, अनाज के रूप में दिया जाता था। इसका ध्येय मुख्य ये था अलाउद्दीन खिलजी का कि जिससे कि प्रत्येक घर में अनाज है वो हर घर में पहुंच जाए और पैसे का उसमें लेन देन नहीं रहता था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। इसमें क्या होता था कि मंगोल जो आक्रमण होते थे तो उसमें बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी। अब जब बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ती तो उनके जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति थी उसको भी पूरा करना पड़ता, तो जिससे राज्य का खजाना है वो सारा खत्म होने लगा था। तो कम जो आमदनी में अगर वो सैनिक जीवन यापन अच्छे से कर ले जाते हैं तो इसके लिए उसने व्यवस्था की थी कि बाजार पर नियंत्रण, यानी कि हर जो वस्तु थी उसका उसने मूल्य निर्धारित और निश्चित कर दिया था, ताकि अगर कोई भी जैसे दुकानदार है ज़्यादा से ज़्यादा उसका वसूली, पैसे की वसूली ना कर पाए और सही चीज़ और अच्छी चीज़ प्रजा को मिले। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर पूरा अपना रौब कर दिया था। फिर इसके बाद में उसके साहित्य व कला का विकास। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जैसे साहित्य और कला में काफ़ी उसका योगदान रहा। उसके जो दरबार में अमीर जो थे और अमीर खुसरो हैं, बर्नी हैं, ये सब उसके राज दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो तो स्वयं भी मतलब दोहा, कवाली और पहेलियों का ज्ञाता था। ठीक है, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास उसका निर्माण कराया और हजार भवन खंबा, ठीक है,
उसका भी निर्माण किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो गोदाम होते थे उनमें भी अनाज को एकत्रित करने की व्यवस्था की थी कि ताकि अगर जैसे कभी भी राष्ट्र पर अगर कोई संकट आ जाता है या अनाज की कमी हो जाती थी तो इन गोदामों के द्वारा जरिए प्रजा तक पहुँचाया जाता। और पहले मतलब उसी के टाइम पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, इसकी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 20 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद में मुबारक शाह राजा हुआ, लेकिन उसने बहुत ही कम समय में मतलब 4 वर्ष तक ही राज किया। इस तरह से कुल टोटल मिला के खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक हुआ। इसके बाद आपका तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश के बारे में आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग ये खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह इसके बारे में पढ़ेंगे।